से अशोक पिंचा जो है वो कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अब इस खबर पर मुहर लग गई है। कल बीजेपी से अशोक पिंचा का नाम तय हो गया है, कल नामांकन वो अपना दाखिल करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कल अशोक पिंचा जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पिंचा का फोन यहाँ पर मेरे पास आया, राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कल ही पिंचा जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसी के साथ बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका नाम यहाँ पर तय हो गया है सरदार शहर उपचुनाव को लेकर। लगातार इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि बीजेपी किसको यहाँ पर मैदान में उतारती है। तो अब जो है वो नाम यहाँ पर तय हो गया है। अशोक पिंचा कल नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये जानकारी यहाँ पर साझा की है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अशोक पिंचा का फोन आया था और कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी की तरफ से। अब ऐसे में 12 बजे के करीब जो जाट नेताओं की बैठक यहाँ पर होने वाली है। अब ऐसे में जाट नेताओं की तरफ से भी कुछ नाम यहाँ पर रेस में सामने आने थे। अब बैठक में क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाता है, क्योंकि इससे पहले ही कहा जा रहा था कि कुछ बड़े फैसले जाट नेता जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अब जब बीजेपी की आलाकमान की तरफ से ये नाम यहाँ पर फाइनल हो गया है, अब ऐसे में उनके पास क्या कुछ विकल्प बचता है वो देखना होगा। बैठक आखिर होगी नहीं होगी उसको लेकर भी जो अपडेट है वो भी हम आपको साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि बीजेपी की तरफ से सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से मैदान में कौन होगा वो नाम यहां पर तय हो गया है। अशोक पिंचा जो है उनका नाम यहां पर सामने आया है, और इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये जानकारी साझा की है। कल अशोक पिंचा जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि मेरे पास अशोक पिंचा का फोन आया था और कल अशोक पिंचा जो है वो अपने प्रत्याशियों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शशि, लगातार बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में उतरेगा, किनका नाम यहां पर सामने आएगा, उसको लेकर चर्चा यहां पर गर्म थी। यहां तक कि जो जाट नेता हैं उनकी बैठक भी 12 बजे होनी थी, लेकिन अब उससे पहले ही ये खबर यहां पर कि अशोक पिंचा का नाम यहां पर तय कर लिया गया है। हमारे साथ है, वो खुद बता रहे हैं कि अशोक पिंचा का नाम तय हो गया है। अशोक पिंचा का नाम तय हो गया है। क्या प्रश्न है अशोक पिंचा के और क्या दावा है आपका? अशोक पिंचा एक आम कार्यकर्ता है। आम कार्यकर्ता से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। इसी शहर के अंदर उनकी धर्मपत्नी सभापति रही है, वो खुद विधायक रहे हैं। उनके विधायक के कार्यकाल के अंदर मेगा हाईवे से लेकर और अनेकों विद्यालय खोलने से लेकर कई उनके पास विकास की लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने किया। इसलिए अशोक पिंचा सर्वमान्य सर कार्यकर्ताओं सर्वप्रिय है, इसलिए उन्हीं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। लेकिन कुछ जगह अशोक पिंचा का नाम आने से पहले बैठ के भी होने लगे विरोधी नहीं, कोई नहीं, पूरी पार्टी एकाकार है। एकाकार होकर हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में निश्चित तौर पर जीतेंगे। राठौड़ साहब, जीतते हैं तो क्रेडिट किसको देंगे? जीतते हैं तो जीत का क्रेडिट किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी संगठन को जाएगा, जीत का क्रेडिट निश्चित तौर पर संगठन को जाएगा। ठीक है राठौड़ साहब, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ जो बता रहे थे कि अशोक पिंचा का नाम तय हो गया है। बीजेपी का जीत का दावा है। साथ में वो ये भी बता रहे थे कि पिंचा की पत्नी खुद सभापति रही है और उनका जीत को लेकर के दावा इसलिए भी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है राजेंद्र राठौड़ की तरफ से। ये यहाँ पर अपडेट उन्होंने सामने दी है और इसके साथ ही घोषणा हो गई है कि अशोक पिंचा जो है वो बीजेपी की तरफ से मैदान में अशोक पिंचा जो है वो अब सामने है और कल अशोक पिंचा जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतार दिया गया है। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर लगातार यहाँ पर नामों की चर्चा थी और अब उन चर्चाओं पर पुनर्विराम यहाँ पर लग गया है। बीजेपी की आलाकमान की तरफ से अशोक पिंचा के नाम की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी आपने सुना, उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया है कि जीत जो है वो बीजेपी की होगी। अब ऐसे में
बड़ा अपडेट यहां पर बीजेपी की तरफ से सामने है। लगातार नाम को लेकर चर्चाएं यहां पर चल रही थी, कई नाम इस रेस में शामिल थे, इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन अब उन चर्चाओं पर पुनर्विराम यहां पर लगते हुए अशोक पिंचा का नाम सामने आया है। अशोक पिंचा के नाम की यहां पर घोषणा कर दी गई है। अशोक पिंचा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और कल नामांकन यहां पर उनकी तरफ से दाखिल किया जाएगा। और हमारे सहयोगी शशि मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि, अशोक पिंचा का नाम यहां पर जो है उनकी घोषणा कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अगर अशोक पिंचा के कार्य को हम देखें, अब तक का जो उनकी तरफ से कार्य किया गया है, क्षेत्र की बात करें तो जरा उसको लेकर जानकारी दीजिए। किस तरीके की उनकी इमेज हमेशा से रही है, किस तरीके के उनके काम हमेशा से रहे? देखिए, अशोक पिंचा बेहद सरल और साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। हालांकि एक बार वो चुनाव जीते भी हैं। उन्होंने भंवरलाल शर्मा को चुनाव हराया है, इसी सीट से अशोक पिंचा रहे हैं। दरअसल ये जो सीट है, इस सीट के जो जातिगत समीकरण है उनको देखते हुए अशोक पिंचा का नाम पार्टी ने तय किया है। साथ में ये भी कि अब अशोक पिंचा के प्रति कितनी लोगों को उम्मीद है, कितना उनसे जुड़ाव है, उसका फायदा पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दरअसल बीजेपी का ये मानना है कि अशोक पिंचा की पत्नी खुद नगर परिषद की सभापति रही, तो उसका फायदा भी उनको मिलेगा। कम से कम शहरी क्षेत्र से तो मिलेगा ही, ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व विधायक होने के नाते भी उनकी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। दूसरी बात ये कि जो भंवरलाल शर्मा है, उनके परिवार में एकजुटता नहीं है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने भी दावा किया। और भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल वो खुद बीजेपी से टिकट की दावेदारी जता रहे थे, उससे भी यह बात स्थापित होती दिखी है। और अशोक पिंचा का नाम हालांकि थोड़ी देर पहले अधिकृत रूप से तय हो गया है, लेकिन उससे पहले ही पिंचा ने नामांकन की दाखिले की तैयारी कर ली थी। आपको ध्यान होगा कि परसों जब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आखिरी दिन था, तब शाम को जो बैठकों का दौर चला उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, साथ में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। तो सभी की मौजूदगी में ये बात चल रही थी। और राहुल कसवां जो सांसद हैं चूरू के, और पूर्व सांसद राम सिंह कसवां जो राहुल कसवां के पिताजी हैं, दोनों अशोक पिंचा को साथ लेकर के मिले थे। दरअसल दोनों भी यही चाहते थे कि अशोक पिंचा अगर वहां से प्रत्याशी रहते हैं तो बीजेपी का आधार और बढ़ेगा, मजबूत आधार होगा। हालांकि जातिगत समीकरणों को देखते हुए वहां से जो बीजेपी विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए संयोजक रहे हैं पहले, शिवचंद साहू, वो भी दावेदारी कर रहे थे। चूरू के पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण भी वहां से दावेदारी कर रहे थे, सुशीला सारण की भी वहां से दावेदारी थी। लेकिन पार्टी को लगा कि अशोक पिंचा सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे और सांसद और पूर्व सांसद की पैरवी भी अशोक पिंचा के पक्ष में खड़ी नजर आई। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ का भी गृह क्षेत्र है, राजेंद्र राठौड़ भी इस बात पर सहमत थे कि अगर अशोक पिंचा को टिकट मिलता है तो पार्टी को अभी भी फायदा होगा और आने वाले समय में भी ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी जीत को लेकर बिल्कुल दावा किया गया है। चलिए शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कल अशोक पिंचा जो है वो अपना नामांकन बीजेपी की तरफ से दाखिल करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान।